वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और इस वीडियो में हमारा जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है वो हमने स्टार्ट कर चुके हैं और उसका ये सेकंड पार्ट है। तो जो हमारा कल पहले हमने वीडियो रिलीज़ की थी उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनमें, और कौन से हमारे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं। तो वो हमने पढ़ लिया था और पढ़ा था बस एसिड का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो भी आपके सामने है कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एसिड्स वो होते हैं जिनका एक सोर टेस्ट होता है और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके दो एग्जांपल्स मैंने दे दिए थे, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कुछ फ्रूट्स में भी होता है जैसे ऑरेंज, और एक हमने ली थी हमारा लेमन। इन दोनों में सिट्रिक एसिड होता है। अब जब हम एसिड की बात करें तो अब आगे बात करते हैं एसिड को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब एसिड्स में भी आगे क्या क्या पार्ट होते हैं। तो एसिड है हमारा जो ये, उसके जो अंदर होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और कुछ होते हैं वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब सबको पता ही है। स्ट्रॉन्ग यानी जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो पावर ज़्यादा है, और वीक जो कम। अब ये जो हमारा ग्रुप बनते हैं इनमें हम आगे कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं। स्ट्रॉन्ग में हमारे आते हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे टाइप्स के एसिड आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग में। वहीं वीक में हमारे आते हैं सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऐसे टाइप के एसिड, और एक कार्बोनिक एसिड भी। और इसका एक स्ट्रॉन्ग का और एग्जांपल ले लें हम HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड हमारा। तो ये तरीके के एसिड्स हमारे अलग अलग होते हैं, स्ट्रॉन्ग अलग, वीक अलग। और आपको ये देख के पता चल गया होगा कि स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, वीक कौन से हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग, ये जो हमारे एसिड हैं HCl या H2SO4 या HNO3, ये सारे हमारे मिनरल एसिड्स हैं। तो मिनरल एसिड्स जो होंगे वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सिर्फ एक ही हमारा मिनरल एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, विच इज़ अ वीक एसिड। बाकी सारे हमारे ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले एसिड्स वो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं। दूसरे जो ऑर्गेनिक एसिड वो वीक एसिड्स होते हैं। कौन से? ऑर्गेनिक एसिड, ये हमारे होते हैं वीक एसिड। इनके जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड्स आर सेफ टू ड्रिंक। पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन भी होते हैं हम वो भी नहीं पी सकते। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इवन स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर नॉट सेफ टू ड्रिंक। बल्कि यहाँ पे इवन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा इवन डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर नॉट सेफ टू ड्रिंक। ठीक है, इनका डाइल्यूट भी हो तो भी हमें इन्हें नहीं पीना है क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। दूसरा, हम इन्हें दो तरीके से जो और डिवाइड कर सकते हैं वो होता है कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अभी कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या है, कैसे हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो कंसनट्रेटेड तो वो एसिड होते हैं जिनमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। अब जैसे हमने कंसनट्रेटेड सुना होगा कि अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही पास में आके बैठ जाएं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ये सब कंसनट्रेटेड हो गए। डाइल्यूट यानी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें मच अमाउंट ऑफ वाटर होता है हमारा, मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, बाकी इसमें हमारा क्या एक और डिफरेंस हो सकता है, इसमें डिफरेंस हो सकता है कि ये अगर हम कंसंट्रेशन किसी एसिड की हमें डिक्रीज, ये जैसे कंसंट्रेटेड एसिड है
और इसकी हमें और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी हो, हमें इसे और कॉन्सेंट्रेटेड बनाना हो, तो हम इसे इसमें एसिड और ऐड करेंगे, एसिड विल बी एडेड। वहीं अगर हमें किसी को और डाइल्यूट करना हो तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें और वाटर शुड बी एडेड फॉर डाइल्यूशन, यानी थोड़ा और डाइल्यूट करने के लिए। अब डाइल्यूट एसिड की अगर हम बात करें कि कैसे किसी एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डाइल्यूटिंग एसिड्स। तो इन डाइल्यूटिंग एसिड्स क्या होता है, डाइल्यूट एसिड हम तब कर सकते हैं, मैंने भी आपको बताया कि वाटर के जब हम ऐड करेंगे तब एसिड और डाइल्यूट होता है। सो डाइल्यूट एसिड हमारा तब ऑब्टेन होता है बाय मिक्सिंग, कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड है हमारा प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, हमें क्या देगी, एक डाइल्यूटेड एसिड, ये डाइल्यूट एसिड। अब ये जो हमारा डाइल्यूट एसिड है, ये जब हमने बनाया है तो क्या मिक्स किया है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और वाटर। अब ये जो हमारी प्रोसेस होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की और वाटर की, ये जब हम रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है, जिसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड एसिड और वाटर जब मिक्स होंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्सेंट्रेटेड में कैसे ऐड करेंगे, पानी में एसिड ऐड करेंगे या एसिड में पानी ऐड करेंगे, तो उसका भी एक स्पेसिफिक मेथड होता है, हमें उसी से करनी पड़ती है जिससे ज़्यादा कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो पहले तो ग्रेजुअली ऐड करना है, मेन बात है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं सारा पानी मिक्स कर दिया, सारा एसिड मिक्स कर दिया, ग्रेजुअली धीरे धीरे करेंगे। और कभी भी नॉट बाय एडिंग वाटर टू एसिड, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर, ऑलवेज एसिड को हम डालेंगे वाटर में, यानी एसिड इन वाटर, इन वाटर। ये हमारा कोई कंटेनर है अगर, तो इस कंटेनर में यहाँ ये पानी है, इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है और इस वाटर में हम एसिड डालेंगे, एसिड हम इसके अंदर डालेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हमारे कंटेनर में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है और हम उसमें वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, अब जब आप वाटर डालोगे एसिड में तो एसिड निकल के बाहर आएगा एकदम से, और अगर एसिड को वाटर में डालोगे तो अगर कोई ड्रॉप उसकी बाय चांस भी, क्योंकि हम वैसे तो ग्रेजुअली ऐड कर रहे हैं, पर अगर उसकी कोई ड्रॉप एकदम से स्प्लैश होके आ रही है हमारे पास तो वाटर की आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा एसिड को ऐड करना है वाटर में। अब इसका एक मैं रीज़न इजीली इसकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या होगा कि क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मैंने बताया, तो हीट तो निकलेगी, पर क्योंकि हमारे पास वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, इट विल बी ईजिली एब्जॉर्ब, यानी हीट जो है हमारी वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरी बात हमारा कि अगर फिर भी वाटर हम उसमें डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, फिर भी हीट तो एक बार को निकलेगी, तो हीट जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं तो वाटर एक्सट्रीमली एकदम आएगा, तो वो जो स्प्लैश होगा तो वाटर इज़ प्रिटी मच ईजी टू टेक ऑन योर फेस रेदर देन एज कम्पेयर टू एसिड, ठीक है। तो एसिड बर्न्स हो जाएंगे अगर हम एसिड में डालेंगे वाटर, इसलिए वाटर शुड बी एडेड टू एसिड टू अवॉइड एक्सप्लोजिव स्प्लैश ऑफ acid which may cause acid burns, ठीक है। अब आपको पता चल गया कैसे ऐड करना है और क्या किस में ऐड करना है। अब अगली चीज़ आती है हमारी एसिड्स के बारे में बात करें तो एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स की। तो जो पहली चीज़ मैंने डेफिनेशन में हमने दो चीज़ डिस्कस कर ली थी, क्या इसका एक सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है इसका,
दूसरा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है टू रेड। और तीसरा कि एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी एसिडिक सॉल्यूशंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एसिड्स की जब रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, सो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दें। जब हम जिंक एक मेटल है और उसके हम रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, यानी हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये हम डाइल्यूट ही लेंगे। ये हमारा मेटल हो गया। तो जब रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा, ZnSO4। अब ये ZnSO4, ये एक एग्जांपल है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो उसे इजीली डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ZnSO4 प्लस H2, तो यानी हमारी यहाँ H2 गैस इवॉल्व हो गई। कब, जब मेटल की रिएक्शन करवाई हमने एसिड के साथ। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल रहा है कि जब मेटल रिएक्शन करेगा एसिड से तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी कि एसिड्स में जनरली ऑलरेडी हमारी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी। तो ये भी एक हमारा इससे ऑब्जर्वेशन हो गई कि जनरली या मोस्ट ऑफ द एसिड्स में, बल्कि मोस्ट में शायद सब में ही, हाँ सब में ही, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन गैस, या आप ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स। अब दूसरी चीज़ हमारी क्या निकल के आती है कि इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमारा पॉइंट आता है कि एसिड्स की जब रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या चीज़, एसिड्स जब हमारे रिएक्ट करते हैं ऑन रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी जनरल रिएक्शन आपको पता चल गई, मेटल प्लस, मतलब मेटल कार्बोनेट लेंगे आप, सॉरी, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट जो भी बनेगा हमारा, प्लस CO2, और पानी भी इसमें हमारा निकलेगा, H2O भी हमारा इसमें एज अ प्रोडक्ट आएगा। तो इसकी एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम। जैसे Na2CO3 क्या चीज़ है, सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम एसिड के साथ, सो इट विल गिव अस NaCl, Na और Cl प्लस CO2 प्लस H2O। जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है Na, तो हमें यहाँ पे भी Na को 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि कैसे हमारी रिएक्शन होती है और कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। दूसरे, अब अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या रिएक्शन होगी, NaHCO3 प्लस HCl गिव्स अस वही सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। तो ऐसे हमारी रिएक्शन होती है। ये हमारी एक और प्रॉपर्टी थी एसिड्स की। अगली प्रॉपर्टी हमारी आती है, सिक्स्थ है ये, एसिड्स की बेस के साथ रिएक्शन। बेसिस फॉर्म्स सॉल्ट्स प्लस
वाटर। तो यानी जो हमारे चैप्टर का ये टॉपिक है एसिड, इसकी बेसिस के साथ रिएक्शन होने पे सॉल्ट हमारे चैप्टर का थर्ड टॉपिक बन रहा है। ठीक है, तो कैसे हमारी रिएक्शन होती है? एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस H2O यानी वाटर। तो एक रिएक्शन ले लें हमारी, जो बिल्कुल इसकी एक जनरल रिएक्शन हम जनरली लिखते हैं NaOH प्लस HCl एक एसिड, NaOH बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस NaCl प्लस H2O। Na के साथ Cl आ गया और ये H2O हमारा अलग इवॉल्व हुआ। तो ये हमारी एक और रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए। तो ये थे हमारे एक इसकी 6 प्रॉपर्टी। अब इसी का अगर हम नेक्स्ट देखें कि सॉल्ट और वाटर और कब बन सकता है, तो वो तब बनता है जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन इसकी क्या होगी? अब ले लें कोई एसिड, ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, प्लस CuO कॉपर 2 ऑक्साइड गिव्स अस CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारा ये बना है कॉपर 2 क्लोराइड, वाटर निकल गया, ये एक सॉल्ट है, ये हमारा मेटल का ऑक्साइड है और ये हमारा एसिड है। तो ये थी इसकी 7th प्रॉपर्टी। अब 8th प्रॉपर्टी हमारी क्या आएगी? 8th प्रॉपर्टी कोई रिएक्शन से वो नहीं है रिलेटेड। 8th प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं दे हैव कोरोसिव नेचर। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोजन तो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ ही लिया था, पिछले चैप्टर में, कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स। तो कोरोसिव नेचर का मीनिंग क्या है, इससे हम क्या डिराइव ये कर पा रहे हैं कि जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, यानी जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उनकी जब हमारे स्किन पे या हमारे क्लोथ्स पे पड़ते हैं तो वो उन्हें बिल्कुल खा जाते हैं, उन्हें कोरोड कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। आपने सुना होगा एसिड बर्न या एसिड अटैक होता है, उस पर ना पूरी स्किन जल जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसिड्स की एक कोरोसिव नेचर होती है। इसलिए एसिड्स को कभी दे आर नेवर इवन स्टोर्ड इन कंटेनर्स। कौन से कंटेनर्स? मेटल के कंटेनर्स। मेटल कंटेनर्स, क्योंकि वो धीरे धीरे ना कोरोजन शुरू कर देते हैं और पूरा जो मेटल कंटेनर है उसे खा जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि कोरोसिव नेचर क्या मतलब है। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब कल हम अपना बेस का टॉपिक शुरू करेंगे। आज हमने एसिड्स हमारा पूरा ख़त्म कर लिया, बस एक टॉपिक पढ़ना है कि सारे एसिड्स में एक कॉमन चीज़ क्या है, और बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, and make sure if possible please subscribe the channel.